नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों को डाउट सॉल्वर सीरीज में हम लोग आज शुरू करेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट के मैं आप इस छोटे से सेशन में आपको मैं दो ट्रिकें बताऊंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू बताऊंगा, फिर मैं ट्रिक के थ्रू बताऊंगा, ताकि आप इस चीज को लंबे समय तक रिटेन कर पाओ। और सिंपल इंटरेस्ट का अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप न सिर्फ उसको सॉल्व कर पाओ बल्कि एक सही डायरेक्शन में अपना समय भी बचा पाओ। तो चलो भाई शुरू करते साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो जैसे मान लो कि आपने 1,000 रुपए किसी को उधार पे दिए, ये बोल करके कि भाई मैं इस पे 10% या 10% ब्याज लूंगा और तुम मेरे को पैसा ना 2 साल बाद देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो शब्द आप सुन रहे हो ना, 1,000 रुपए किसी को उधार दिए, 10% ब्याज पे दिए, 2 साल बाद मेरे को पैसा वापस करना, जब भी इस भाषा शैली का इस्तेमाल होता है तो वो चीज कहलाती है ब्याज। ब्याज दो तरीके के होते हैं, साधारण यानी सिंपल, कि आपने आज अपने मुंह से बोल दिया कि मैं 10% ब्याज लूंगा, तो मैं चाहे पैसा 5 साल रखो, चाहे 10 साल रखो, चाहे 100 साल रखो, मैं हर साल 5% ही ब्याज लूंगा। और एक होता है चक्रवर्ती यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हर साल क्या होता है, ब्याज पर ब्याज के रूप में बढ़ता चला जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज के ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लाला जो साहूकार होते थे, पुरानी फिल्मों में हम लोग देखते थे, मदर इंडिया में बिरजू की मां जिससे लोन लेती है, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जैसे किसी ने आज की डेट में भी मार्केट में ऐसा होता है कि आप किसी से उधार मांगने जाओ तो कहेगा ठीक है भैया 1,00,000 रुपए ले लो, 3% ब्याज देंगे। तो 3% ब्याज का मतलब 1,00,000 का 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए हर महीना उसको आपको चुकाना पड़ेगा। अब आप सोचोगे तो बढ़िया डील है, लेकिन डील बढ़िया नहीं है, क्योंकि आपने मान लो पैसा 2 साल तक रखा, तो आपने हर साल 36,000 यानी 2 साल में 72,000 रुपए दिए, उसके बाद आपने 1,00,000 रुपए उसको दिए। क्योंकि जब आप किसी को साधारण ब्याज, जैसे मान लो 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए का आपने किसी से ब्याज लिया, मतलब पैसा उधार लिया, उसने कहा कि मेरे को भाई 3% पर चाहिए। अब 3% पर उसका जो ब्याज बना वो कितना बना, 3,000 रुपए, आपको जितने महीने रखना हो। सपोज डेट आपने 2 साल रखा यानी 24, तो भाई आपका 72,000 रुपए तो सिर्फ ब्याज ही हो गया। और ये 72,000 रुपए में 1,00,000 रुपए में कम नहीं हो रहे हैं, 1,00,000 तो 1,00,000 फिक्स्ड है, 3,03,000 रुपए महीना आप सिर्फ ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट दर पर जो रेट लिया जाता है, जो ब्याज दिया जाता है आज की डेट में किसी सोनार से, किसी साहूकार से, किसी लाला से, तो वो चीज आज भी साधारण ब्याज के हिसाब से ही चलती है। जबकि बैंकिंग सिस्टम हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये जो भी काम करती, सरकार की जो भी लेन देन है, ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करते हैं। तो हम वापस आते हैं अपनी परिभाषा के ऊपर। तो जैसे आपने बोला कि भाई 1,000 रुपए उधार दिया 10% के ब्याज पर 2 साल के लिए, तो ये जो रुपया आपने उधार दिया है ये कहलाता है प्रिंसिपल यानी मूल। जिस दर पे आपने दिया वो कहलाता है रेट यानी आर, और जितने समय के लिए आपने दिया, खैर वो तो समय ही कहलाएगा। और इस पे अगर आपको एसआई निकालना है यानी साधारण ब्याज निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, क्योंकि आर यानी रेट इसमें प्रतिशत में होता है, तो इसलिए प्रतिशत को हटा करके अपॉन 100 लगाते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि 100 क्यों लगता है, तो आप उसको बता सकते हो कि रेट जो है वो परसेंटेज में होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, परसेंट हटा करके यहां पे रेट लगाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहां पर ये बन जाता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि भाई साधारण ब्याज कितना कमाया, मान लो कि मैंने ही आपसे पूछा कि इस डील में आपने कितने प्रतिशत का साधारण ब्याज कमाया, कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ, लैंग्वेज पकड़ो, कितने परसेंट का आपको मुनाफा हुआ, कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे कि ये जानना चाह रहा है कि कितने परसेंट मैंने ब्याज के रूप में कमाया, तो आप ये कहोगे कि मैंने 10% हर साल, तो टोटल कितने साल, 2 साल, यानी मैंने 20% का टोटल मुनाफा कमाया। अब ये जो 20% है ये क्या है, तो ये रेट इंटू टाइम है। क्या है ये, तो ये रेट इंटू टाइम है। यानी अगर मैं आपसे आसान भाषा में पूछूं एसआई क्या होता है, तो आप कहोगे एसआई होता है RT%। इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। एसआई क्या होता है, एसआई होता है RT%, है ना भाई। आपने 20% मुनाफा कमाया, कैसे 20% मुनाफा कमाया, 10% हर साल, तो 2 सालों में कितना, 20%।
अगर यहां 5 साल होते तो आपने 50% मुनाफा कमाया होता। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी जो हमें पता है। देखो ये कंप्लीट सीरीज नहीं है एसआई की, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं आपको बताऊंगा, तो मैं कुछ कुछ बातें ही आपको यहां पर बताऊंगा। बाकी हम लोग जो चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं उसमें मैं आपको सिखाऊंगा सारी बात। मान लो एक क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन ये है कि अगर 1300 रुपए किसी को उधार पर दिए जाएं, ब्याज दर है 12%, समय है 2 साल, तो कितने प्रतिशत, तो कितना ब्याज मिलेगा, सवाल ये है। तो कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहोगे ये कोई सवाल ही नहीं है। अभी हम लोगों ने सीखा है कि क्या होता है भाई, एसआई का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। तो P कितना है, 1300 है, R कितना है, 12 है, T कितना है, 2 साल है, बटे में क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो ये 00 से 00 कैंसिल। तो 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24, 24 इंटू 13 करो, तो 24 इंटू 13 करो, तो 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 72, 7 लग गया कैरी, 24 एक कम 24, 7, 312। ये हमारा आंसर आ गया। एक बार चेक कर लो, 12 दूना 24, 24 और 13, 4 दिए 12, 3 दूनी 6, 6 4 10 यानी 0, और 1 कैरी था तो 1 हो गया, 4 3 दूनी 6 4 10 और 1, 2 1 कम 2 और 1 3। हाँ ठीक है, सही आ रहा है। ठीक है, चलो अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, अगर इसी पर कोई एक सवाल हमसे ये पूछे, और ये भी बात आपकी जाननी बहुत जरूरी है, इसी पर अगर मान लो कोई हमसे ये पूछे यहां पर कि हमें ऐसा ही नहीं जानना है, हमें जानना है कि 2 साल बाद अमाउंट कितना बना, 2 साल बाद अमाउंट कितना बना, यानी कुल धन कितना बना। तो अमाउंट क्या होता है भाई, अमाउंट वो पैसा होता है जो उधार और मूलधन मिलकर के आपको मिलता है, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन बोले तो प्रिंसिपल, ब्याज माने तो एसआई। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या, अमाउंट। अमाउंट माने होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कोई आपसे पूछे कि अमाउंट कितना बना, तो आप क्या करेंगे, तो एक छोटा सा काम, 2 काम यहां पे हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो पहला देखो मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले एसआई निकालो। तो हम लोगों ने एसआई अभी निकाला था, कितना एसआई हम लोगों ने अभी निकाला था, 312। तो एसआई हमें पता है कितना है, 312 है। प्रिंसिपल हमें पता है कितना है, 1300 है, और अमाउंट भी हमें पता है क्या होगा, दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1612। एक तरीका तो ये, एक और तरीका है, उसको भी देखो जरा। तो मेथड नंबर 2 की तरफ हम लोग आते हैं। मेथड नंबर 2 क्या होता है, देखो भाई, आप जब चाहे किसी को 700 रुपए दो, चाहे किसी को 1000 रुपए दो, चाहे किसी को 5000 रुपए दो, चाहे किसी को 10,000 रुपए दो, जब आप किसी को उधार देते हो तो प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, जो बदलाव होता है वो प्रिंसिपल में होता है, यानी जो भी एसआई लगेगा वो प्रिंसिपल पे लगेगा। तो 100% को जो ज्यादा परसेंट बनाएगा वो एसआई होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना है तो 100% है, अगर मेरे को अमाउंट निकालना है तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, और एसआई क्या होता है भाई, RT% होता है। तो 100% प्लस RT% ये क्या होता है, अमाउंट होता है। हाँ या ना, चलो तो जरा इसमें निकालते हैं। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो प्रिंसिपल कितना है भैया, 1300, 100% है। हाँ या ना, 1300 क्या है भाई, अपने आप में 100% है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहां पर अमाउंट। और अमाउंट कितना है, तो प्रिंसिपल 100% प्लस RT% कितना है, 12 इंटू 2 24, यानी 100 प्लस 24 यानी कि 124%। तो काटो इससे, तो यहां पे 0 से ये 0 चला गया, तो 13 गुणा 124 करना है हमें। तो 13 गुणा 124, तो 124 का 10 गुना करो तो 1240, प्लस 3 गुना करो तो 4 3 12, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 एकम 3। तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई, 2 7 4 11, यानी 1 हासिल लगा, 2 3 5 और 1 6 और 1, यानी कितना रुपए आ गया, 1605। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, दोनों बराबर है। नहीं समझ में आई तो इसके ऊपर भी हम लोग एक सेशन लेंगे पूरा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट में समझो कि अमाउंट का मतलब क्या होता है। तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल 100%, सिंपल इंटरेस्ट होता है RT%, दोनों को जोड़ दो।
तो चाहे आप अमाउंट इस तरीके से निकालो, चाहे आप अमाउंट इस तरीके से निकालो, बात एक ही है। मेरा मानना ये इस तरीके से ना निकालो, इस तरीके से वो लोग निकालते हैं जिनको ये स्मार्ट तरीका, ये स्मार्ट अप्रोच नहीं पता है। अभी इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन आज हमारा मकसद इस टाइप के सवाल को करने का नहीं है। आज हम लोग कोई और ही मंशा के साथ आए, आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। अब ये क्वेश्चन जरा आप पढ़ो, ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग इन ईयर्स विल इट टेक अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट वैल्यू 40%। यानी साधारण ब्याज पर कोई एक राशि 8% है, हर साल 8% बढ़ रही है, तो उसको 40% होने पर कितना समय लगेगा। अब बताओ, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या इस क्वेश्चन में कोई दम है। आप देखो, हर साल कोई चीज 8% बढ़ रही है, तो 40% कब होगी। तो भाई 8 को 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा 5 करेंगे, तो कब होगी भैया, 5 साल बाद होगी। तो कितने वर्षों बाद होगी, तो 5 वर्षों बाद होगी। समझे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि देखो मैथ्स बहुत आसान होती है अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें, अगर आप उससे प्यार करें तो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लोगों को बहुत परेशान करता है अगर वो समझे ना इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, एट वॉट रेट। तो आप समझ गए कि यहां पर क्या निकालना, हमें रेट निकालना है ना। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 7 साल में अगर हमें पैसा डबल करना है तो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होना चाहिए। तो मैं आपको एक बात यहां पर बताता हूं, मेरे को ये बताओ, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो अगर हमें रेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। हाँ या ना। अब देखो भाई, किसी भी अमाउंट को अगर दुगना करना है, जैसे मान लो मेरे पास P रुपए थे, मेरे पास P रुपए हैं, और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास 2P हो जाए, ऐसे समझो, अगर मेरे पास P रुपए हैं और मैं चाहता हूं मेरे पास 2P हो जाए, तो इस पे एसआई कितने का लगना चाहिए, तुम कहोगे P रुपए का लगना चाहिए, तभी तो P प्लस P 2P होगा। हाँ या ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल P है तो सिंपल इंटरेस्ट भी P होना चाहिए। तो एसआई की जगह हमने P रख दिया इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल की जगह भी हमने P रख दिया इंटू टाइम कितना है 7। तो रेट परसेंट यहां पे लिख लेते हैं, P से P हो गया कैंसिल, R परसेंट यहां पर कितना आ गया 100/7, जो कि कितना होता है 14 2/7। यानी कि ये हमारा आंसर 100/7 कितना होता है, जो कि होता है 14 2/7%। ये पहला तरीका है, ये बहुत बेसिक तरीका है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। तो एक तरीका मैं आपको यहां पर और बताता हूं, और उसको देखो जरा, वो क्या है। सेम क्वेश्चन है, यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहां पर हमसे ये कहा जा रहा है कि 7 साल में हमको पैसा डबल करना है। तो हमारे पास P रुपए का अमाउंट था और P को बनाना है 2P। ठीक है भाई, ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ये हमारे पास अमाउंट है। तो अब P रुपए पे कितना रुपए जोड़ दें जो 2P बन जाए। तो आप कहोगे भाई इस पे जो एसआई लगेगा वो लगेगा P रुपए। भाई 5 रुपए को डबल करना है तो 5 रुपए ब्याज जोड़ दो, 10 रुपए हो जाएंगे। 18 रुपए को डबल करना है तो 18 रुपए ब्याज जोड़ दो, 36 रुपए हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो मेरे को ये बताओ कि P को 2P बनने में कितना समय लगता है, 7 साल लगता है ना। P को 2P बनने में कितना टाइम लगता है, 7 साल लगता है। तो मुझे ये सिंपल सी एक बात यहां पर बताना कि जैसे यहां पर ये क्या कह रहा है कि पैसे को डबल करना है, और डबल करने के लिए हमारे पास कितना समय है, तो डबल करने के लिए हमारे पास है 7 साल। पैसे को डबल करना है और डबल करने के लिए हमारे पास कितना है, 7 साल है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 100/7 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 100/7 कितना होता है, 14 2/7%। अगर मान लो रेट डबल हो रहा होता 9% में तो क्या हो जाता, 100 को करने में कितना समय लगता, 100/9 लगता। आप कहोगे सर ये 100 कहां से आया। देखो इधर सिंपल सी बात को समझो, ऐसे समझो। अब यहां पर अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा 100 कहां से आया, क्योंकि परसेंटेज है इसलिए आया। मान लो मेरे पास 100 रुपए है प्रिंसिपल और मेरे को 100 बनाना है 200 रुपए। तो यहां पे एसआई कितना लगा, एसआई लगा 100 रुपए, और ये 100 रुपए को लगने में कितना समय लग रहा है, 7 साल लग रहा है। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, तो 100/7 ही तो आएगा।
तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, तो 100/7 यानी कि 14 2/7। अब आप लोगों को समझ में बात आ गई होगी। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलो इसी आधार पर एक सवाल और करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4% वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्षों में 1500 रुपए दुगने हो जाएंगे। 1500 से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें यह पूछा जा रहा है कि 4% अगर रेट है तो कितने वर्षों में पैसा हमारा डबल हो जाएगा। अब देखो जरा, यहां पे 4% का मतलब होता है 1/25। क्या होता है 1/25, जिसमें 25 हमारा प्रिंसिपल है और 1 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। बहुत ध्यान से सुनना, 4% का मतलब होता है 1/25, जिसमें 25 हमारा प्रिंसिपल है, 1 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर 1 साल में 1 रुपए का एसआई हमें मिल रहा है तो 25 साल में 25 रुपए का हमको एसआई मिलेगा, हाँ या ना। और अगर हमें अपने अमाउंट को डबल करना है तो जितना प्रिंसिपल है उतना ही तो हमें ब्याज चाहिए होगा। तो अगर 1 साल में 1 एसआई मिल रहा है तो 25 एसआई कितने सालों में मिलेगा, 25 एसआई मिलेगा 25 साल में। 25 एसआई मिलेगा कितने साल में, 25 साल में। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो डबल चाहिए। तो आप बताओ आंसर 25 करेंगे या 24 करेंगे, ये आपको बताना है। बहुत ध्यान से सुनना, 1 साल में 1 रुपए एसआई मिल रहा है। ठीक है, 1 साल में 1 रुपए एसआई मिल रहा है, तो हमें चाहिए एसआई जो है वो 25 बन जाए। तो वो कब होगा, तो बिल्कुल सही बात है भाई, वो 25 सालों में होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने वो वाला टॉपिक देखा कि अगर हमें रेट परसेंट दिया है तो पैसा अमाउंट कब डबल होता है, दिए हुए समय पर। ठीक है, अगर इसी सीरीज को आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ाऊं तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए और शेयर भी करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप एसआई के ऊपर और वीडियोस चाह रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि छोटी छोटी करके सीरीज एक बनाऊं एसआई के ऊपर, जिससे मैं आपको शुरू से बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक पे कौन कौन से फॉर्मूले या कौन कौन सी जैसे फॉर एग्जांपल की अमाउंट निकालना हो गया, तो अमाउंट निकालने के लिए अभी तक एसएससी में कितने टाइप के क्वेश्चन बने। या मान करके चलिए अगर आपका ये हो गया कि आपको रेट परसेंट निकालना है, पैसा डबल कब होगा ट्रिपल कब होगा, तो ऐसे करके कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बने। तो अगर आप इस टाइप की वीडियो चाह रहे हैं तो मेरे को कमेंट करके बताइए। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे।